फैसलाबाद के इलाके तल्लई कलां की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में धमाके की आवाज सुनते ही शहरियों को भागते हुए देखा जा सकता है। तल्लई खुदकुश धमाका, पंजाब से 25 इक्विप्ड इमरजेंसी एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद रवाना कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा जिला रावलपिंडी के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया। तिब्बी अमला स्टैंड बाय रखा गया है। मौसर तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ब्लड बैंक्स में अमला मौजूद होगा। ऑपरेशन थिएटर्स को तमाम जरूरी आलात से लैस कर दिया गया। कमिश्नर और DC रावलपिंडी को हिदायत की गई है कि वो हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करें। मरीम नवाज का कहना है कि दुख की इस घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्द किसी सूरत में सजा से नहीं बच सकेंगे। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत, मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा इस्लामाबाद धमाका अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। हमलावर इंसानियत के दुश्मन, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर टिमोथी केन की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा इमाम बारगाह में होने वाले हौलनाक हमले से शदीद सदमा और अफसोस हुआ। मेरी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी इमाम बारगाह में धमाके की मजम्मत। कहा मेरी दुआएं और हमदर्दियां शोहदा, जख्मियों और उनके अहल खाना के साथ हैं। इस तरह का तशद्दुद इंतहाई काबिल मजम्मत है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला औरंगजेई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। जिला खैबर में दूसरी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में मजीद 10 खवारिज हलाक कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरानों और एहलकारों की पजीराई। कहा दहशतगर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। उज़्बेकिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक कंपनियों को सरमायाकारी का महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताल्लुकात और तजारती रवाबित में इजाफा खुश आइंद है। निजी शोबाजात के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बिजनेस फोरम एक मौसर प्लेटफॉर्म है। गुज़श्ता बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तजारती सरगर्मियों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। गुज़श्ता 1 साल में 450 मिलियन डॉलर की तजारती सरगर्मियाँ मुमकिन हुई। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान का IT का शोबा तरक्की कर रहा है। उज़्बेक सदर ने कहा कि बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कसीरुल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का मुअतरफ हूँ। उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर को मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी पेश किए गए। 25 साल के बाद लाहौर में बसंत की रौनकें लौट आई। दूसरे शहरों से भी लोग बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुकर्ररा साइज और स्टैंडर्ड के मुताबिक पतंगे और डोर इस्तेमाल करें। ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने और तवील कैद की सजा हो सकती है। दुकानदार भाइयों से अपील है, डोर और पतंगे महंगी ना बेचें। शहरी खुली छत पर पतंगबाजी करते हुए एहतियात करें। बाइक और मोटरसाइकिल, रिक्शे पर सेफ्टी रॉड नागुज़ीर हैं। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें।
आवाम को 60,000 से ज्यादा फ्री राइड्स देंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुसाफिरों को मुफ्त सफर की सहूलत मुहैया करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बसंत पर अवाम को मुबारकबाद। कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम इंतजामात को हर मुमकिन हद तक फुल प्रूफ बनाया। आइंदा 3 दिन में लाहौर के शहरी अपने तर्ज अमल से फैसले करेंगे, रौनकें और खुशियां जारी रहेंगी या नहीं। शहरियों ने हिफाजत, जिम्मेदारी और ताउन का मुजाहरा किया तो खुशियां ऐसे ही जारी रहेंगी। हर शहरी नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। गैर जिम्मेदारी से बसंत बहार को खजा में न बदले। लाहौरियों को मुबारकबाद। मरियम नवाज के एक सकाफती फैसले ने अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज ने पंजाब को इसके त्यौहार वापस किए। हमारी कौम को खुशियों और तफरीह की बहुत कमी थी। बच्चों को अच्छी तफरीह मिलनी चाहिए। नौजवान तमाम SOPs का खास ख्याल रखे हैं। लाहौर में पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों से ओवरसीज और गैर मुल्की शहरी बसंत मनाने आए हैं। अवाम महफूज बसंत मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर ना रहे। सप्लाई बढ़ने से गुड्डी और डोर की कीमतों में भी वाज़ेह कमी आई है। एक्स पर पैगाम में कहा, सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कुछ अनासर अवाम की खुशियों से जलते हैं। खुदा का वास्ता है, इस कौम को जीने दो। बसंत एहतियात के साथ धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश ममनू। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए। रेस्क्यू 1112 मुकम्मल अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी मुल्क या सियासी पार्टी के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया सम्राट इलाके में बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशें कामयाब। दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासिर के गिरोह का रियासत के सामने सरेंडर। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चक्रानी आर्म फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। सरेंडर करने वाला गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलविस रहा। ऑपरेशन रद्दुल फितना की बेहतरीन हिकमत अमली से बलूचिस्तान के दीगर शिद्दत पसंद और जराइम पेशा अनासिर भी जल्द रियासत के सामने सरनगू होंगे। ओमान में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात की सालिसी ओमान कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की ईरान को तंबीह तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप दुनिया की ताकतवर तरीन फौज के कमांडर इन चीफ हैं। वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर ट्रंप ओमान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर नजर रखे हुए हैं। मुज़ाकरात का मकसद ये जांचना है कि ईरान से डील हो सकती है या नहीं। खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी के बावजूद सिफारती अमल जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए याददाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पेश। याददाश्त पीटीआई समेत ऑपोजिशन जमातों ने पेश की। मतन में कहा गया है, बानी पीटीआई की पिंस में खुफिया और उजरत में तिब्बी अमल की खबरें सामने आई। हुकूमत ने 5 दिन तक रिपोर्ट्स की तरदीद के बाद तस्लीम किया।
जेल कवानीन के बरखिलाफ बानी पीटीआई के अहले खाना को तिब्बी सूरत हाल से लाइल्म रखा गया। बुशरा बीबी को 4 नवंबर 2025 के बाद पहली बार मुलाकात की इजाजत दी गई। बुशरा बीबी ने मुलाकात में इंकशाफ किया। बानी पीटीआई 2 हफ्तों तक मुसलसल आंख में तकलीफ की शिकायत करते रहे, चेकअप नहीं कराया गया। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के मुबैना गलत इस्तेमाल का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरदार तनवीर इलियास के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने केस की मजीद समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।